अभी अगर मगर करने का समय नहीं है। उसकी जाति क्या है, वो बोलता कैसे है, क्या करता है, हम यही जानते हैं कि जो जिस भाषा में समझना चाहता है वो उसी भाषा में समझा देता है। गुजरातियों ने जो लाइन रखी है, उस लाइन के कारण ही किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। गुजरातियों ने भारत के सत्ता को एक रास्ता दिखाया है कि अगर राष्ट्र की चिंता करोगे तो जितनी बार 5 साल में वापस आओगे, तुम्हें भरपूर समर्थन के बाद वापस दिल्ली भेजेंगे। आपने 14 पैदा किया, आप अपनी उस पुरुषार्थ को देखिए, उस तेज को देखिए। 14 के बाद मात्र 3 साल के अंदर एक राज्य जिसकी जनसंख्या पाकिस्तान से भी ज्यादा है, उस राज्य में 3 साल में लोगों को यह चेतना पैदा हो गई कि अब चाटुकारों को उत्तर प्रदेश की गद्दी पर नहीं बैठाना है, एक संत को बैठाना है। और वो संत ऐसा संत है कि सरकारी ऑर्डर आने के बाद, पढ़ने के बाद इसलिए निपटा देता है कि वो जो कपड़े पहनता है उसमें जेब ही नहीं है, वो वही निपटा देता है। ये परंपरा आपने डाली है और आसाम में एक को खड़ा कर दिया है। संत का मतलब यह कतई नहीं होता कि गेरुए वस्त्र पहनने से लोग संत होते हैं, मैं नहीं मानता। संत किसी भी कपड़ों में आ सकता है, उसकी आत्मा की तरफ देखिए, कपड़ों पे मत देखिए। इसलिए पूरे भारत में मेरी यह कोशिश है, हमारी टीम की यह कोशिश है कि सत्ताओं के बीच में जब द्वंद्व हो, सत्ताओं के बीच में जब दौड़ हो, तो दौड़ इस बात पे हो कि सत्ता में आने के बाद पहले सनातन का काम कौन करेगा, ऐसे ही सत्ता का मुकाबला हो। इसको जारी रखिए। मेरी आवाज, उसको आपने स्वर देने के लिए यहां मुझे बुलाया, इतना सम्मान दिया, मैं इसके लिए सच में बहुत आपका कृतज्ञ हूं, आपका धन्यवाद करता हूं। इस मुहिम में मेरी अगर आपको रात के 1 बजे भी जरूरत हो तो आप 1 बजे भी मुझे बुला सकते हैं। मैंने ये सोच करके ये काम नहीं किया है कि ये काम बेरोजगारी में करें। नौकरी छोड़ के आया था, कन्विक्शन के साथ शुरू किया है, और एक ही कन्विक्शन है कि आजाद भारत का संविधान अगर 1976 में रात के अंधेरे में नेताओं को जेल में डाल करके सेकुलर बना दिया गया था, तो मेरा सवाल है कि अगर भारत का संविधान सेकुलर है लिखित में, तो फिर इस सेकुलर संविधान में माइनॉरिटी कमीशन क्यों है, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री क्यों है, सच्चर कमीशन क्यों है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्यों है, फिर वक्फ कमीशन क्यों है? अगर यह सबको रखना है तो भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।